आकाशवाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख सतीश एलिया, वाचन स्वर नवनीत चौबे। मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र बुधवार को आरंभ हुआ। इस बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने अभिभाषण के दौरान भारी हंगामा किया। राज्यपाल पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ सके। विधानसभा अध्यक्ष ने अभिभाषण को सदन में पूरा पढ़ा हुआ मानने की घोषणा की। हंगामे के बीच अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सदन की कार्यवाही आरंभ होने के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल सदन में आए। उनका सदन में स्वागत किए जाने के बाद उन्होंने अपना लिखित अभिभाषण पढ़ना आरंभ किया। राज्यपाल जब अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे, उस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वे जनता से किए वादों पर अमल करने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा के संकल्प पत्र की प्रतियां सदन में लहराई और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद राज्य सरकार पर जनता से धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए विरोध स्वरूप सदन से उठकर चले गए। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि अभिभाषण में धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं का मूल्य 2700 रुपये और 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने का उल्लेख नहीं है। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल ने 48 पेज के अभिभाषण में 59 पॉइंट में सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिनाई। अभिभाषण में राज्यपाल ने न केवल प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तारीफ की, बल्कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जनहितैषी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान राम और कृष्ण के चरण पड़े, वे सभी प्रमुख स्थान आस्था के तीर्थ बनेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को परिवर्तन की शुरुआत बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह ने भारत ही नहीं, पूरे विश्व को श्रद्धा, भक्ति और आस्था से सरोबोर कर दिया है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट और ओरछा सहित प्रदेश की सीमाओं में संपूर्ण राम वनगमन पथ के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार ने प्रतिबद्ध होकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जहां जहां भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि आज़ादी के अमृत काल का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। राज्यपाल ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे देश को भक्तिमय माहौल में सरोबार कर दिया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए चित्रकूट और ओरछा में राम वनगमन पथ के लिए राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में 724 किलोमीटर की नई सड़क परियोजनाएं शुरू की गई। सिंचाई और पेयजल के लिए सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने बताया कि आने वाले समय में केन बेतवा पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना प्रदेश विकास में मील का पत्थर साबित होगी। राज्य सरकार का पीएम जनमन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के हित में विभिन्न काम शुरू करने के निर्णय से 23 जिलों में बेगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से फ्यूचर जॉब स्किल कोर्सेज में 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिलाए जाने की योजना है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए अंकसूची एवं उपाधियों को डिजिलॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार पर फोकस करते हुए महाविद्यालयों में बाजार की जरूरतों के आधार पर सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। प्रदेश में 4 ग्लोबल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पेश होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का आज शुरू हुआ यह दूसरा सत्र है एवं मोहन यादव सरकार का पहला बजट सत्र है। 13 दिवसीय बजट में कुल 9 बैठकें होंगी। इस सत्र के लिए सदस्यों ने कुल 2303 सवाल निर्धारित समय सीमा में भेजे। इनमें से 1164 को तारांकित प्रश्न के रूप में चुना गया, यानी उन्हें प्रश्नकाल में पूछा जा सकेगा। सदस्यों ने 2 काम रोको प्रस्ताव, 259 ध्यानाकर्षण और 59 शून्यकाल की सूचनाएं भी पेश की है। इसके अलावा तात्कालिक महत्व के 4 मुद्दों पर चर्चा कराने के प्रस्ताव दिए हैं। सत्र के दौरान पेश करने के लिए 1 दर्जन अशासकीय संकल्प भी दिए गए हैं। सदन में गुरुवार को प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस मंगलवार को हरदा में हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट का मामला उठा सकता है। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।